सुर नरी मुनि जन जादवा संतों सर्वसति नहीं, सतगुरु साहेब संत सब दंडोतम प्रणाम, आगे पीछे मध्य हुए जिनको था कुर्बान। सभी संत महात्माओं को मेरा प्रणाम। देखो अध्यात्म क्या होता है, ये चीजें तो ये संत महात्मा ही अच्छी तरह बता सकते हैं, क्योंकि जिस जगह पर ये बैठे हैं वहां तो हम पहुंच नहीं सकते, लेकिन हम तो वो बताएंगे जो कुछ हमने सीखा है गुरु महाराज से, इन लोगों से, इनके चरणों में रहकर जो कुछ हमने सीखा है और जीवन में ढाला है उसी के ऊपर बोलेंगे और उसी चीज में दम होती है। क्योंकि जब रहनी करनी अलग अलग होती है तो बात में भी दम नहीं होती है, नहीं तो आपको मन छीन लेता है, घर में कलह मच जाती है। क्योंकि सत्संग में जो झूठ बोल कर जाता है और घर पे कुछ करता है उसके घर में कलह होती है। वर्तमान परिस्थिति देख लो आप, वर्तमान परिस्थिति पे बोलेंगे हम। आज हर घर की एक कहानी है, लगभग 95% की दुर्दशा हो रही है। बाप बेटे में, भाई भाई में, सास बहू में, यानी रिश्ते खराब होते जा रहे हैं। उसकी मेन वजह हम ही है, कोई और नहीं। वर्तमान परिस्थिति ने हमको इतना ज्यादा जकड़ लिया है कि उससे हम उबर नहीं पा रहे हैं। हम नाम मात्र के सत्संगी हो गए, लेकिन अभी हम मनमुखी बने हुए हैं। कैसे मनमुखी हैं और गुरुमुखी कैसे होते हैं, थोड़ा इस पर विस्तार किया जाए। क्योंकि मनमुखी हम कैसे हैं, पहले हम मन को जानेंगे और गुरुमुखी क्या होता है गुरु को जानेंगे। पहले अपना स्वरूप जब तक हम नहीं पहचान पाएंगे तब तक इन चीजों को गाया करो, चाहे कितना प्रवचन चलो, इन पर नियंत्रण नहीं पाया जाएगा। क्योंकि कथनी करने की वजह से आज हर घर में झगड़ा हो रहा है, मेरे साथ हो रहा है, तुम्हारे साथ हो रहा है। कोई नहीं बच रहा इससे कि मैं बोल रहा हूं तो मेरा बच रहा है, सबके सामने। क्यों? पुरानी पीढ़ी और एकदम जो नई पीढ़ी आई है मेल नहीं बैठ पा रहा, तालमेल खत्म हो गया है, छठा विकार पैदा हो गया है मोबाइल, जिसका उपयोग तो किया जा सकता है, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन उसका दुरुपयोग हो रहा है। और दुरुपयोग इस मोबाइल का जो हो रहा है, इस मोबाइल का जो फंक्शन है इसमें भी इसका भी दुरुपयोग हो रहा है। सत्संग में इसका संतों ने सदुपयोग करना सिखाया है, तो आओ इसका सदुपयोग करते हैं। शुरुआत खुद से करते हैं, लेकिन हम पहले पहचाने कि हम है कौन है। महाराज जी टोक दीजिए, गलत बोल जाऊं तो हमारी पहचान करें। पहले तो देख लो कि भाई ये मास्टर बोल रहा है, ये महाराज बोल रहा है। पहचान होती है शरीर से, और शरीर प्रकृति की देन है। ये सृष्टि रचना कहां होती है? अपन जो भौतिक में दिखाई दे रहा है मन से। अपन कहते हैं कि मेरे मन में एक विचार उठा या मेरे मन में चची कि इस दीवार को थोड़ा ऊंचा कर दे। कहां चची? आपके मन में। मन में क्या चची? इच्छा हुई। उस इच्छा को प्रकृति कहते हैं। और प्रकृति के अंदर 3 गुण होते हैं। पहले तो इच्छा हुई कि मैं इसे ऊपर कर दूं, इसको कहते हैं रजोगुण। जब तुम इसका कार्य कर रहे हो, बना दिया, रहने लगे, इसको कहते हैं सतोगुण। और जो तुमने तोड़ फोड़ की या उसके बाद करोगे और नहीं करोगे जब भी, ये तो नष्ट होगा, यह है तमोगुण। तो रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, इन तीनों गुणों के आधार पर प्रकृति अपना कार्य कर रही है। तुम इस विधान को नहीं मेट सकते। तुम अपने विधान को जान लो। प्रकृति में जो भी चीज दी है वो बेकार नहीं है। तुम दोष दे रहे हो मेरा मन बेकार है, मन आपसे ज्यादा जबर नहीं है, इसके बारे में व्याख्या की जाएगी। बेकार नहीं है। जो मोटरसाइकिल चलाई है, कोई मेरा जैसा कहता है इसमें ब्रेक क्या काम के हैं? अरे एकमात्र हैंडल होता, रेस होती, छुट्टी हुई, किलिसन से, ब्रेकन से क्या काम है? लेकिन सबको उपयोग है। रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण जरूरी है, मन प्रकृति जरूरी है। तुम ना उसको नहीं पहचाना, इसलिए तुमको बेकार लगते हैं। बेकार तो इसमें कुछ नहीं है। सुंदर, इस शरीर को कहा है सुंदर। भाई सत्यम शिवम सुंदर बोलते हैं ना, तो सुंदर में बेकार चीज कहां से पैदा हो गई? बेकार करने वाले हमें हैं। तो आओ इसको जाने सभी भाई, मेरे ध्यान से सुने, क्योंकि इनका आदेश आया, मेरा कुछ भी नहीं। तो जो तुम्हें दिखाई दे रही है 5 तत्व को देखो। ये शरीर दिखाई दे रहा है, पहला तत्व जो बिल्कुल स्थूल है, जो सबको दिखाई देता है। जो जितना स्थूल है वो उतना छोटा भी है, और वो है पृथ्वी तत्व, जो हमें शरीर दिखाई देते हैं। हर बात को कहते हैं कि भाई तो मिट्टी है, एक दिन चलेगी। तो ये पृथ्वी तत्व हमको दिखाई दे रहा है, और इससे 10 गुना ज्यादा बड़ा एवं बारीक वो है जल तत्व।
क्योंकि मिट्टी तत्व को आपको डालो वहीं गिर जाएगी। जल तत्व अपना रास्ता बना लेता है। मिट्टी तत्व कभी जल तत्व को नहीं काटेगा, जल तत्व मिट्टी तत्व काट देगा। बरसात होगी मिट्टी को बाहर ले जाएगा, मिट्टी बरसात को नहीं ले जाएगी। तो हुआ नहीं जाता। पानी की मात्रा ज्यादा है, समुद्रों से कई गुना ज्यादा हमारा अंतरिक्ष में पानी है नमी के रूप में। तो पृथ्वी तत्व से 10 गुना ज्यादा मजबूत, शक्तिशाली, प्रबल है जल तत्व जो हमें दिखाई दे रहा है शरीर में। देख लो आप, जल तत्व से 10 गुना है वो है अग्नि तत्व। अग्नि तत्व पृथ्वी तत्व का और जल तत्व दोनों के निर्माता है। जैसे सृष्टि रचना हुई है ऐसे ही बनेगी। विज्ञान के आधार पर देख लो, अध्यात्म के आधार पर देख लो, अग्नि तत्व इन दोनों को गिराता है। लेकिन अग्नि तत्व इतना सूक्ष्म है जल तत्व से 10 गुना। आप अग्नि चल रही हो, कोयला तो मिट्टी है, मिट्टी को हाथ में ले सकते हो, लेकिन अग्नि को आप 2 कदम लेकर नहीं जा सकते हाथ में लेकर के। क्यों? लेकिन है वो इतना प्रबल। सूर्य देखो, ये टेंट नहीं लगता अगर प्रबल नहीं होता, उसे बचने के लिए और क्या किया तुमने? ये पानी को भी सुखा देता है, ये मिट्टी को भी नष्ट कर देता है। अग्नि तत्व प्रबल है। अग्नि तत्व से 10 गुना ज्यादा प्रबल, जिसके मॉलिक्यूल्स का विस्तार ज्यादा है, और वो है हवा। हवा इतना शक्तिशाली है कि यह अग्नि को भी बुझा सकता है और जल को भी सुखा सकता है। दोनों काम कर देगा, मिट्टी को भी उड़ा सकता है। तो ये उससे भी 10 ज्यादा गुना है। लेकिन हवा हम इन आंखों से नहीं देख सकते, 3 तत्वों को देख सकते नहीं देख सकते। यह हवा जो चल रही है पेड़ पौधे से पता लगे हमको, या मिट्टी से पता लगेगा कि हवा इधर से चल रही है, या शरीर से महसूस कर पाएंगे ज्ञानेंद्रिय से कि हवा इधर चल रही है। हवा को आप देख नहीं सकते। अब हवा से भी 10 गुना ज्यादा शक्तिशाली, प्रबल और बारीक, पतला, बोल लीजिए आकाश तत्व। आकाश तत्व का हमारे विज्ञान पहुंच गई है। जो ये बोल रहे हैं पकड़ रहा है, ये आकाश तत्व ही पकड़ रहा है। मोबाइल में रिकॉर्डिंग हो रही है, वो आकाश तत्व की पकड़े। विज्ञान की पहुंच प्रकृति के 5 तत्व तक पहुंची है, किसी में ज्यादा तो किसी में कम, लेकिन पहुंच चुकी है। अब ये रहा 5 तत्व। अब महाराज जी विचार करना, इस 5 तत्व की ध्येय, इसको 5 तत्व रोज चाहिए। अपन खाना खाते हैं, उससे हमारा पृथ्वी तत्व की पूर्ति होती है, शरीर का निर्माण होता है। जल पीते हैं हम, जल की पूर्ति होती है। हवा ले रहे हैं ना, हवा की पूर्ति होती है। अग्नि ले रहे हैं, बिना प्रकाश के अपना जीवन संभव नहीं है। आकाश तत्व तभी तो हम बोल पा रहे हैं। 5 तत्व चाहिए। चाहे उस पानी को तुम सादा पानी के रूप में पी लो, चाहे जूस के रूप में पी लो, लेकिन ये तत्व कहां से आ गया? जो गुटखा है, बीड़ी है, तंबाकू है, ये कहां से आ गया? ये कौन पीता है? मन। अभी तो 5 तत्वों की बात आई है, क्योंकि प्रबल तो ही 5 तत्वों से, यानी आकाश तत्व से भी 10 गुना बारीक, पतला, जिसको अभी विज्ञान भी नहीं पकड़ पाई है। संतों ने कुछ बात की है, लेकिन विज्ञान की केमिस्ट्री, फिजिक्स में इसके बारे में हाल कोई वर्णन नहीं है। वो है मन तत्व। इसलिए कहा कि मन राजा खेलन चला रंग हो रही हो। ये राजा बना रखा है हमने, और राजा इंद्रियों का यह है ही है। ये सेना का अध्यक्ष है, ये राजा है, इसके नीचे 10 इंद्रियां काम कर रही है। लेकिन तुम्हें तो पहचानो तुम कौन हो भाई। तू बन जा सिंह बनी को। हम मन से कह रहे हैं, मन नहीं जीव से कहा गया है। तुम कौन हो? अभी तो हम 6वें तत्व में पहुंचे हैं, मन। मन से भी 10 गुना ज्यादा प्रबल, शक्तिशाली, विस्तार वाला वो है बुद्धि। अगर कोई महात्मा टोकना चाहता है, टोकना प्रमाण से जवाब दिया जाएगा आपको। बुद्धि है, बुद्धि को आप देख नहीं सकते, कह सकते भाई बुद्धि यहाँ रहती है। वो तो आप उसका साधन बता सकते हो, या मन से भी 10 गुना ज्यादा प्रबल है। आपकी बुद्धि में तो विवेक जगेगा भाई। बुद्धि में माँ बाप ने शुरू से आपको ज्ञान दिया है। अब गुरुजन हम आपको ज्ञान दे रहे हैं कि मतों ऐसा मत करो, ऐसा करो। तुम उस 12वां में जीव में नहीं जाना, और तुम्हारा मन ने किया, तुम चले गए, तुमने बुद्धि की मानी कहा। फिर कहते हैं दोष देते हो मन को। अरे मन से प्रबल तो तुम्हारी बुद्धि है। मन पर नियंत्रण पाया जा सकता है, लेकिन थोड़ा सा इसको पूरा हो जाने दो। मन से प्रबल है तुम्हारी बुद्धि, और बुद्धि से भी 10 गुना ज्यादा प्रबल, बारीक, विस्तार वाला तुम्हारा है चित्त। बुद्धि तुम्हारी मरकट में नष्ट हो जाती है, मन हो सकता है, चित्त नहीं होता है। क्योंकि संतों ने कहा है कि यह चित्र गुप्त,
जो हम कर्म कर रहे हैं उसके चित्र इसमें हमेशा गुप्त रूप में रहते हैं। कोई व्यक्ति का नाम नहीं है चित्रगुप्त, जो कहानी को मान दे सुनता है हमारी आगे की बातों को नहीं। अरे चित्र इसमें बैठा है, बाहर की कोई बात ही नहीं है। उसी का नाम है चित्र में जो बात बैठाती चित्र के रूप में, गुप्त रूप में, उसी का नाम है चित्रगुप्त। चित्र में बैठ जाती है। ये 8 चीज होगी महाराज, 8। ये होगी अष्टांगी, जिसे अपन कहते हैं प्रकृति माँ, दुर्गा माता। अरे ये है वो अष्टांगी 5 तत्व 3 गुण। आगे न महाराज जी, ये प्रकृति हो गई। लेकिन अर्जुन से श्री कृष्ण ने कहा है कि अर्जुन मेरी 2 प्रकार की प्रकृति है, जड़ और चेतन। चेतन प्रकृति जो अहम राष्ट्र सोच रहा है, अहंकार, वो अहंकार मन से भी कह सकते हैं। अहमकार, अहम मतलब मैं और कार मतलब करता, यानी मैं करता। ये कहता है अरे जब मैं करूं तो चिंता मत कर। कौन कह रहा है? ये कौन है? इसमें देही में रहने वाला सबसे शक्तिशाली, सबसे बारीक, सबसे प्रबल, सबसे विस्तार वाला जो इस शरीर को चलाना है, ये है हरि। किसी को धारा कोई इसको लेकर जाना तो ये तो अभी हो जाएगी सूखी। 1-2 घंटे में कह देगा ले चलो इसको, ले चलो। आका चाहता कहां से दिखाई देगा? तो तुमको मन ही दिखाई नहीं दे रहा। तो इतना सूक्ष्म होते हुए ये कैसे दिखाई देगा तुमको? लेकिन ये हाथी के शरीर को भी चला रहा है और ये तुम्हारी चींटी के शरीर को भी चला रहा है। ये उतना ही बड़ा चींटी में है, उतना ही बड़ा हाथी में है। प्रकृति का ही फर्क है बस। लेकिन ये जो पुरुष चला रहा है ना इस प्रकृति को, ये बहुत सूक्ष्म इसमें नजर नहीं आ रहा है। तुम पुरुष हो, इस स्त्रियों के अंदर भी पुरुष बैठा है, तुम्हारे अंदर भी पुरुष। और जिस पुरुष को जिसे तुम स्त्री बता रहे हो वो तुम्हारे पास में भी है। तुम्हारी ध्येय स्त्री है, इनकी ध्येय स्त्री है, इनके अंदर बोलने वाला पुरुष है, तुम्हारे अंदर भी पुरुष है। तुमको भी मुक्ति की जरूरत है, मोक्ष की, इनको भी जरूरत है। इनको दबाओ मत कि मैं तुम्हारा पति। हाँ, परिवार में अपने कर्तव्य निभाओ पति पत्नी का, लेकिन जबरदस्ती में लोगों के इनको मुक्ति की जरूरत नहीं है। इनके अंदर बोलने वाला संत महात्मा मुझे बताए उसके अंदर रंग रूप कैसा है, वो जो बोल रहा है वो स्त्री है या पुरुष, उसको जरूरत है। वो फंसा हुआ प्रबल होते हुए भी इस बनी का राजा है वो, लेकिन सियार बना रखा है, मन कुछ नहीं कर सकता। अब बताओ मन को कंट्रोल करना बताते जो गुरु महाराज ने बताया। कहते हैं मन नहीं जीता, मन तो किसी पर नहीं जीता। लेकिन क्यों नहीं जीता? क्योंकि दूध की रखवाली हमने बिल्ली से करवाई है, कोई सवाल ही पैदा नहीं है। कहते हैं कि ये दारू की बोतल लास्ट है, इसके बाद में नहीं पीऊंगा, इसको पी लूं। पिए क्यों? कोई क्यों नहीं देता है? फिर इच्छा ही नहीं है फोड़ने की। अब इच्छा ही नहीं है, प्रकृति नहीं है, तो मन तो कैसे मान जाएगा? तू अभी भी मन के गुलाम है। समझो उसको, अपनी शक्ति को पहचानो। तुम उससे भी प्रबल हो, तुम मन से प्रबल हो। मन तुम्हारा बहुत छोटा है और गुरु के पास तो जाता है जब वो मन के स्वरूप को बताता है कि मन तो बहुत छोटा है, तेरा स्वरूप तो मन से भी ऊंचा है। अब उदाहरण देखो, जो भाई वो नहीं पीता है दारू, उसको दारू की बोतल हाथ में देखो, तू हटाओ क्यों? और जो पीता है वहां से लाभ जो लो, भाई देख तुम सत्संग में बैठन दे, मैं या नहीं छोड़ूंगा। और तुम कुछ भी करो, तुम्हारी नाराजगी है तो ठीक है, लेकिन यार खुद क्या और मैं नहीं छोड़ूंगा। बहुत फायदा बता देगा उसका, वो जीतने नहीं देगा तुमको। मन तो उसका तुम्हारे एक जैसा ही है। जो नहीं पीता है खड़े होकर के भाग जाएगा वहां से, और जो पी रहा है दोनों का एक ही है। किसने आदत लगाई मन को? जिस मन जिस जगह पर पहुंचा ही नहीं ना, वो मांग ही नहीं करेगा। मन को पहुंचाया तुमने, जो मन ने चस्का नहीं लगा, स्वाद नहीं लगा, जिसने कभी पत्ती का खेल